हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे लॉयन और टाइगर दोनों नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। जी हां, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। अफ्रीका में लॉयन तो पाए जाते हैं लेकिन वहां पे टाइगर नहीं पाए जाते। तो ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट लेके मैं आज आपके पास आया हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के इस टॉपिक में हम जानेंगे भारत के वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसे आपको बताया गया है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ना सिर्फ वेजिटेशन में बल्कि वाइल्ड लाइफ में भी हमारे यहाँ पर 89,000 से भी ज़्यादा प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में 1200 अलग अलग प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं और इतने खूबसूरत बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं कि यू विल गेट वेरी सरप्राइज। भारत के अंदर लगभग 2500 टाइप्स के फिशेस, जो कि टोटल वर्ल्ड की 12% है, वो इंडिया में पाई जाती है। भारत के कई प्रकार के शानदार जीवों में जो सबसे मैजेस्टिक, सबसे विशालकाय जीव है वो है इंडियन एशियन एलिफेंट। जी हाँ, इंडियन एलिफेंट जो है वो भारत के 3 स्टेट्स में ज़्यादातर हम देखते हैं। सबसे पहला है आसाम, दूसरा है केरला और तीसरा है कर्नाटक। एलिफेंट के बाद भारत का एक और एनिमल जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है वो है वन हॉर्न राइनो, यानी एक सींग का गेंडा। एक सींग का गेंडा आसाम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत के अंदर लॉयन गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। भारत के अंदर शेर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है, वो एमपी, बंगाल, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। भारत में यूँ तो और भी कई किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है लेपर्ड, कैमल, डियर, मंकी, इंडियन बाइसन, नीलगाय और कई प्रकार के अन्य जीव भी पाए जाते हैं। हिमालय के अंदर भी हमारे यहाँ कई अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो कि वहाँ की एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को के हिसाब से अडेप्टेड है। जैसे भारत में हिमालय के जो रीजन है वहाँ पे याक पाया जाता है, जिसका वजन 1 टन से भी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में रेड पांडा भी पाया जाता है। इसके अलावा वाइल्ड शेप, ऑक्स, फॉक्स, ये भी हमारे यहाँ पे हिमालयन एरियाज में पाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर रिवर्स के अंदर भी क्रोकोडाइल, घड़ियाल और टॉर्टॉइस पाए जाते हैं। हमारे ये क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस और घड़ियाल ये लेक्स में भी और कोस्टल एरिया में भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बर्ड्स, कई प्रकार की बर्ड्स हमारे यहाँ पाई जाती है। भारत का नेशनल पक्षी पीकॉक, इंडिया का जो कि बेहद कलरफुल पक्षी है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई प्रकार की डक्स, पिजन्स और क्रेन्स भी पाई जाती है। हमारे यहाँ का इकोसिस्टम एक बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है, इसीलिए आवश्यकता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे चाहे इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फिशेस हो, सभी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। एनिमल्स, हम लोग कई एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जैसे कि बैल या कैमल या हॉर्सेस हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। साथ ही साथ में अब इनका शिकार हो रहा है और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि शायद टाइगर ना बचे, वल्चर लगातार कम हो रहे हैं, राइनो का शिकार हो रहा है, तो इस कारण से हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है। 1972 में सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और इस कारण से अब हम लोगों ने जाके कई प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं और इसमें विदेशों से आने वाले बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स को भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट करा है। भारत में अब 14 बायो रिजर्व्स बनाए गए हैं, जिसमें सुंदरबन है, सिम्पलीपाल है, नीलगिरी है, नंदा देवी है,
पचमढ़ी है, अमरकंटक है, मनास है, डिब्रूगढ़ है, दिहांग है। इस प्रकार के बायो रिजर्व हमारे यहाँ पे बनाए गए हैं। हमारे देश में 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। भारत में अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने 1973 में लॉन्च किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट राइनो और भी कई प्रोजेक्ट कई एनिमल्स को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। ज़रूरत ये है कि हम लोग इंडिया में हर प्रकार के जीव जंतु की, हर प्रकार के प्लांट्स और सारे प्रकार के इकोसिस्टम को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दें, क्योंकि बिना इसके हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, शिकार, इस कारण से ये वाइल्ड लाइफ लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट करें और इन्हें आने वाली जनरेशन्स के लिए संभाल के रखें। हम लोगों ने टाइगर जो लगातार कम हो रहा था, उसे भी हम लोगों ने, अब उनकी पॉपुलेशंस बढ़ रही है। प्रोजेक्ट टाइगर के कई फ्रूटफुल रिजल्ट अब आने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।